Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू इंटेल सिटी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सिंक्रोनस डिज़ाइंस जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बेसिक स्टोरेज एलिमेंट्स यानी कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, और फिर इसी तरह फिर काउंटर्स और जो रजिस्टर्स हैं, और उसके बाद एक कंप्लीट डिजिटल सिस्टम की तरफ हम इस सीरीज के अंदर जो है ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक स्टोरेज एलिमेंट, दैट इज लैच। तो एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट्स। लैच जो होती है बिल्कुल बेसिक एलिमेंट होती है स्टोरेज का, यानी कि बाइनरी में 1 या 0 स्टोर कर सकती है ये लैच। और इसका जो डिज़ाइन है वो नॉर गेट से भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम नॉर गेट से लैच को डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसको प्रोटियस टूल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो नॉर गेट्स हैं, दो नॉर गेट्स के थ्रू ये लैच डिज़ाइन की गई, क्रॉस कपल्ड हैं, यानी कि एक जो नॉर गेट है उसकी आउटपुट जो है वो दूसरे नॉर गेट की इनपुट बन रही है। इसी तरह से जो दूसरा नॉर गेट है उसकी आउटपुट भी पहले नॉर गेट को इनपुट के तौर पे मिल रही है। और दो इनपुट्स हैं यहाँ पे आर और एस। तो आर स्टैंड फॉर रीसेट एंड एस इज फॉर सेट। तो रीसेट जो है वो इसको आप सेट रीसेट लैच भी कह सकते हैं या रीसेट सेट लैच भी कह सकते हैं। और इस लैच की दो आउटपुट्स हैं, वन आउटपुट इज क्यू एंड द अदर वन इज क्यू बार। तो इस लैच की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी क्यू जो आउटपुट्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगी, यानी एक दूसरे के इन्वर्टेड होंगी हमेशा। अगर यहाँ पे क्यू वन है तो क्यू बार जो है उसको जीरो होना चाहिए। इसी तरह अगर क्यू जीरो है तो क्यू बार वन होगा। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही ये लैच तो ये इसका जो आउटपुट है वो स्टेबल नहीं है और आउटपुट वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर गेट की वर्किंग क्या है। तो नॉर गेट का ये ट्रुथ टेबल है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो नॉर गेट है, अगर आप उसकी एक इनपुट को, किसी भी एक इनपुट को वन कर दें, हाई कर दें, तो आउटपुट जो है वो जीरो हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक इनपुट यानी कि बी इनपुट हाई है तो आउटपुट आपके पास जीरो है। तो इसी प्रॉपर्टी को आपने जो है वो माइंड में रखना है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम इनपुट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आउटपुट्स को उसके रिजल्ट में जो एनालाइज करते हैं हम आउटपुट्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद दी केस वन। पहले केस में हमने एस को वन कर दिया और आर को जीरो कर दिया। सो एस जो है वो हमारे पास वन है और आर जीरो है। तो जैसा कि ये ट्रुथ टेबल है नॉर गेट का, ये यही बता रहा है कि अगर आपके पास एक इनपुट भी आपके पास नॉर गेट की वन होगी तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट जीरो होगी। तो इस नॉर गेट को अगर आप सेकंड नॉर गेट को देखें तो आउटपुट आपके पास जीरो हो जाएगी। यहाँ पे ये जीरो यहाँ से फीडबैक होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो जीरो जीरो पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी वन। सो हम कह सकते हैं कि जीरो वन, यानी कि एस जब आपके वन है और आर जीरो है तो आउटपुट आ रही है हमारे पास वन और जीरो। तो यहाँ पे क्यू हमारे पास वन आ गया और क्यू बार यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास जीरो हो गया। तो जो डिजिटल सिस्टम में जब आप की आउटपुट वन होती है तो हम इसको सेट स्टेट कहते हैं। यानी कि जब हमने हम हमारा सिस्टम, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम सेट है, दैट मीन्स के सिस्टम के अंदर वन स्टोर हो गया या सिस्टम की आउटपुट पे वन आ रहा है। तो इसके बाद अभी हमारे पास आउटपुट है वन है और जीरो है, ठीक है। अब हम अगली इनपुट जो है वो अप्लाई करते हैं और ये इनपुट हम रेज कर देते हैं यहाँ से। सो जो प्रीवियस इनपुट है वो यहाँ पे हम मेंशन ही रखता हूँ मैं, और नेक्स्ट इनपुट जो है वो मैं अप्लाई करता हूँ। तो नेक्स्ट इनपुट जो है वो मेरे पास है एस जीरो और आर जीरो, यानी दोनों इनपुट्स को मैंने कर दिया जीरो। सो हियर इज जीरो, आर इज जीरो एंड एस इज आल्सो जीरो। तो अब जो है हम देखेंगे कि क्या ये प्रीवियस स्टेट यानी कि ये वन जीरो इसमें स्टोर हो गए हैं नहीं या नहीं हो गए। इसी तरह आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि जीरो जीरो पे इसकी सिस्टम की आउटपुट क्या है।
तो जब आपके पास यहाँ पे 0 है तो प्रीवियसली यहाँ से जो 1 था वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास, सो हियर वी हैव 1 1 0 से आपके पास आउटपुट क्या आएगी, यहाँ से हम तो टेबल से देखते हैं कि 1 0 से हमारे पास नॉर गेट की आउटपुट होती है 0। सो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 0। ये जो ब्लू में आउटपुट आ रही है ये करंट आउटपुट है, और जो रेड में आउटपुट दो यहाँ पे मेंशन है ये प्रीवियस स्टेट की आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो आउटपुट आ गई हमारे पास 0। एंड अबाउट दिस गेट अगर हम देखें तो यहाँ से 0 0 यहाँ पे आ गया, और 0 0 के केस में हम यहाँ ट्रुथ टेबल से देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है, 0 0 से 1 आउटपुट आ रही है हमारे पास। सो वी हैव आउटपुट 1। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रीवियस स्टेट थी यानी कि ये जो रेड में मेंशन्ड है और जो अभी की स्टेट है वो सेम है, यानी कि जो प्रीवियसली हमने इसमें स्टोर किया था या आउटपुट आ रही थी वही आउटपुट अभी भी आ रही है। कब आ रही है, जब हमने इनपुट पे हमने जब एस और आर में 0 0 अप्लाई किया तब, ठीक है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। तो सेम एज प्रीवियस स्टेट, दैट मीन्स कि हम मेमोरी है हमारे पास, ये प्रीवियस जो स्टेट्स थी यानी कि जो डेटा था उसको इसने स्टोर कर लिया इस स्लैश ने। अब हम एक नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जो कि केस नंबर 2 है, और इस केस में हम एस को 0 करेंगे और आर को 1 करेंगे। सो लेट्स डू दिस। ये इनपुट सारी हम रेज कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ पे भी रेड पेन के साथ पहले एस को 0 इनपुट प्रोवाइड करनी है हमने और आर को 1 इनपुट प्रोवाइड करनी है। सो हियर वी हैव 1 एंड 0। सो अगेन जो नॉर गेट का टेबल है उसके थ्रू हमने देखा कि 1 जब इनपुट होगी कोई भी तो दूसरी इनपुट कोई भी हो रिगार्डलेस ऑफ कि वो 0 है या 1 है, लेकिन आउटपुट पे 0 अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। तो ये 0 यहाँ से फीडबैक होगा और यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड नॉर गेट जो है वो उसकी भी आउटपुट 0 0 से आपके पास 1 हो जाएगी। सो द आउटपुट इज 0 1। क्यू 0 है, क्यू 0 है और क्यू बार या ये क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 है। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा रीसेट हो गया, बिकॉज जब हम कहते हैं कि सिस्टम को रीसेट कर दें तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो आउटपुट है उसको आपने 0 करना होता है, या आप चाह रहे होते हैं कि 0 स्टोर कर दिया जाए उस सिस्टम के अंदर। तो हमारा सिस्टम इस केस में 0 हो गया यानी कि रीसेट हो गया। सो एस 0 और आर 1 है तो सिस्टम हमारे पास रीसेट हो गया। इसके बाद हम एस को 0 करेंगे और आर को भी 0 करेंगे और देखेंगे सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, सिस्टम क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगेन मैं इनपुट्स को रेज कर देता हूँ और जो आउटपुट्स हैं उसको मैं मेंशन यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ सो दैट मैं इसको कंपेयर कर सकूं। तो एस को 0 कर देते हैं हम और आर को भी 0 कर देते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आती है। तो जब मैंने एस को 0 किया तो यहां से जब मैंने आर को 0 किया तो ये 1 जो है यहां पे आ रहा था। इस 1 0 की वजह से जो आउटपुट है वो मेरे पास, अब जो आउटपुट है वो क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। बिकॉज 1 0 हो तो क्या आउटपुट होती है, 0 आउटपुट होता है। इसीलिए ये 0 जो है यहां से भी फीडबैक होके यहां आ गया और 0 0 से आउटपुट मेरे पास 1 हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों जीरोस ये भी सेम है और ये जो वंस हैं ये भी क्यू बार पे सेम है। दैट मीन्स कि इसने प्रीवियस स्टेट को रिटेन किया, जो प्रीवियसली अप्लाइड इनपुट थी वो हमारे पास वो बरकरार है, वही इसने सिस्टम ने रिटेन की है। दैट मीन्स कि क्यू को जब आप एस और आर को 0 0 कर दें तो प्रीवियस स्टेट ही आपके पास एज अ रिजल्ट आती है। दैट मीन्स कि ये मेमोरी स्टेट के अंदर चला गया लैच, ठीक है। इसने पिछली इनपुट को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब हम और सिस्टम हमारा इस केस में रीसेट हो गया। अब हम एक थर्ड स्पेशल केस की तरफ आते हैं। स्पेशल केस में हमने एस को 1 करना है और आर को 1 करना है और हम सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसको हम स्टडी करते हैं। तो इस सारे को रेस करके और हम अब दोनों इनपुट्स पे 1 अप्लाई करते हैं। सो 1 एंड 1। सो 1 1 अप्लाई करने से अगेन मैंने बताया कि नॉर गेट जो है उसकी इनपुट कोई भी 1 होगी तो आउटपुट हो जाएगी 0। इसी तरह इस नॉर गेट की भी जब इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट हो जाएगी 0। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि
ये जो लैच की प्रॉपर्टी थी वो ये कहती थी कि Q और Q बार यानी आउटपुट मस्ट बी इन्वर्टेड, आउटपुट एक दूसरे का इन्वर्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो ये जो 0 0 है ये तो इन्वर्ट नहीं है, आउटपुट सेम है। दैट मीन्स कि हियर वी हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आउटपुट जो लैच की प्रॉपर्टी है उसको जब हमने 1 1 अप्लाई किया तो उस केस में जो लैच की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रही। इसका मतलब है कि हमारी जो इनपुट है वो प्रॉब्लमेटिक है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम इस 1 1 इनपुट को नहीं यूज करेंगे। सो दिस 1 1 इज बिकॉज इस केस में वैलिड आउटपुट नहीं आ रही। ठीक है, तो हम जो है वो 1 1 के केस में हम कहेंगे कि हम इस इनपुट को, दिस इज नॉट अलाउड इनपुट। ठीक है, इसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम इस इनपुट के बाद अगर हम जो है वो आउटपुट मतलब हम इसको 0 0 करें तो हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। 0 0 जब आपने किया यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो अगेन आपके पास रिजल्ट जो है वो 0 0 के केस में हम क्या चाह रहे होते थे, जब हम आर और एस को 0 0 कहते हैं, हम मेमोरी चाह रहे होते थे। मेमोरी वाज व्हाट, यानी कि प्रीवियस स्टेट को वो रिटेन करे, ये मेमोरी होती थी। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 जो है यहाँ से भी 0 आ रहा है और यहाँ से प्रीवियस 0 भी आ रहा है यहाँ पे। तो 0 0 के केस में आउटपुट क्या होती है, हमारे पास आउटपुट 1 1 होती है। यहां से हम देख सकते हैं, यहां से इस ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आउटपुट 1 हो गई। तो दैट मीन्स कि प्रीवियसली हमारे पास ये 0 0 था, लेकिन अब हमारे पास ये 1 1 आ गया। दैट मीन्स कि अगर हम इस पे 1 1 अप्लाई करेंगे और उसके इमीडिएटली बाद 0 0 अप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास ये जो मेमोरी वाली प्रॉपर्टी है इस सिस्टम की, इस लैच की, वो भी फॉलो नहीं होगी। दैट मीन्स कि ये जो केस है, इस केस से हमने बचना है, इसको हमने अवॉइड। ओके, अब हम इस जो डिस्कशन है इसकी समरी जो है उसको, इस डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब हमने 1 0 इनपुट अप्लाई की लैच पे तो 1 0 आउटपुट आई और ये आउटपुट सेट स्टेट थी। इसके बाद हमने इमीडिएटली बाद 0 0 अप्लाई किया। 0 0 के केस में हमें 1 0 ही मिला, यानी कि जो प्रीवियस आउटपुट थी वही रिटेन की हमारे सिस्टम ने। तो ये हमारे पास सेट स्टेट थी। इसके बाद हमने जो इनपुट थी एस आर, उस पर 0 1 अप्लाई किया और हमारे पास आउटपुट भी 0 1 आई। और उसके इमीडिएटली बाद हमने 0 0 अगेन अप्लाई करके चेक किया कि प्रीवियस स्टेट रिटेन हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे प्रीवियस स्टेट रिटेन हो रही थी और आउटपुट 0 1 ही आ रही थी। और फाइनली हम लोगों ने एक फॉरबिडन स्टेट देखी जो कि 1 1 थी। तो 1 1 से हमने अवॉइड करना है, बिकॉज 1 1 के केस में हमारे पास 0 0 आउटपुट आ रही थी और 0 0 जो है वो रूल को फॉलो नहीं करती, बिकॉज Q और Q बार जो है वो आपस में इन्वर्टेड होनी चाहिए हमेशा। सो लेट्स गो टू प्रोटियस सॉफ्टवेयर एंड इस जो सॉफ्टवेयर है इसका हम सर्किट डेवलप करते हैं, सर्किट डिजाइन करते हैं, उसको सिमुलेट करके हम मजीद एनालाइज करते हैं इसको। प्रोटियस में आके हम न्यू प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट। सो प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर आके हम सबसे पहले जो है वो डिवाइसेस में नॉर गेट को पिक करेंगे। सो हियर इज द जेनेरिक नॉर गेट और लॉजिक स्टेट, इसको हम इनपुट्स के लिए यूज करेंगे और लॉजिक प्रोब भी उठा लेते हैं। सो नॉर गेट जो है वो मैं यहाँ पे 2 प्लेस कर देता हूँ और इसी तरह लॉजिक स्टेट्स भी प्लेस कर देता हूँ। लॉजिक स्टेट्स को हम इनपुट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो यूज करेंगे और ये मेरे पास आउटपुट्स के लिए लॉजिक प्रोब्स आ गई आउटपुट्स के लिए, और लॉजिक स्टेट्स जो है वो इनपुट्स के लिए यूज होंगी। और ये जो इनपुट है ये यहाँ से फीडबैक हो रही है और यहाँ से ये आउटपुट जो है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो ये हमारे पास एक नॉर गेट है, जो लैच है नॉर बेस्ड जो है वो ऐसा लैच है, इसको हम सिमुलेट करते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने इसको 1 0 इनपुट प्रोवाइड की। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सर्किट के अंदर आर एस है। ठीक है, तो आर जो है ये ऊपर वाली इनपुट है आर, और नीचे वाली जो है वो एस है। तो हम सबसे पहले इसको
10 प्रोवाइड करेंगे, 10 के केस में ये सिस्टम क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मतलब हम क्यू को देखते हैं, क्यू के केस में ये सिस्टम रीसेट हो गया, और सिस्टम रीसेट हो गया। अब हम इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो अब स्टोर करने के लिए हम 0 अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 0 के केस में क्या हो गया, स्टोर हो गया, क्या स्टोर हो गया, 0 स्टोर हो गया स्लैश के अंदर। हम देख सकते हैं आउटपुट पे 0 है। इसी तरह हम इसको अब सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए हम ये एस जो इनपुट है उसको हम 1 करेंगे, एस को 1 करेंगे तो आउटपुट 1 हो गई, यानी कि लैच जो है वो सेट हो गई, लैच सेट हो गई। अब हम इसको चाहते हैं कि सेट जो है यानी कि 1 हमारी इस लैच में स्टोर हो जाए, तो हम इसको 0 कर देंगे। अब 0 के केस में आप देख सकते हैं 1 जो है वो स्टोर्ड है इसमें, ठीक है। 1 कोई इस पे चेंज नहीं आई और ये स्टोर्ड है। अब हम आते हैं स्पेशल केस की तरफ। स्पेशल केस में हम यहाँ पे दोनों इनपुट्स को हमने कर दिया था 1। तो जब हम दोनों इनपुट्स को 1 करेंगे, आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो 0 हो गई है दोनों। तो ये हमारा जो रूल था कि क्यू और क्यू बार जो थे वो एक दूसरे के इन्वर्ट होने चाहिए, उसको फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे एक अनस्टेबल किस्म की स्टेट आ गई है। तो इसको हमेशा आप लोगों ने अवॉइड करना है। अगर आप इसको स्टॉप करके देखें, स्टॉप करके हम इसको रन करते हैं, तो जो है आप भी देख सकते हैं 0 आउटपुट पे आ रहा है। तो ये थी आज की ट्यूटोरियल, आज का ट्यूटोरियल था ये, आज की वीडियो थी। इसमें हमने जो है वो लैच को सिमुलेट करना सीखा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए जो है स्टे ट्यून्ड एंड कीप लाइकिंग द वीडियोस। और इसके बाद हम फिर मजीद एक्सप्लोर करेंगे डिजिटल सिस्टम्स को। थैंक यू वेरी मच।